जहां पांडवों ने अपने वनवास के 8 वर्ष बिताए व भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। महाभारत कालीन काम्यक वन का वह स्थान कामेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ पर रविवार या शुक्ला सप्तमी को मेला आयोजित किया गया। कहा जाता है कि तीर्थ में शुक्ला सप्तमी के शुभ अवसर पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रविवार को हजारों लोगों ने काम्यकेश्वर तीर्थ पर स्नान किया। वह महाभारत काल से भी प्राचीन शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचीन मंदिर को ताजे फूलों की लड़ियों से सजाया गया। पुजारी ने कहा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार रविवार या शुक्ल सप्तमी के दिन तीर्थ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है व पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं ग्रामीणों को इस बात का मलाल है कि यह तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत होने के बावजूद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा यहाँ कुछ खास कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीण भूपेंद्र ने कहा कि इस तीर्थ का इतना महत्व होने व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन होने के बावजूद भी इस मंदिर की ओर केडीबी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तीर्थ की ओर ध्यान दिया जाए, वैसे और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। बोल श्री कामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च शंभवे नमः। महाभारत पर्व में काम्यक वन से काम्यक 7 प्रकार के वन बताए गए हैं, जिनमें से एक कुमोदा ग्राम काम्यक वन आता है। और उसमें श्री कामेश्वर महादेव की स्थापना भगवान ने श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पर, जब पांडव लोग अज्ञातवास में यहाँ पर आए थे तो भगवान ने पांडवों ने यहाँ मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्थापना की। और यहाँ पर लोमस ऋषि और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो वहाँ पर पांडवों को अज्ञातवास में उनको उपदेश करने आए थे। उनको जीवन जीने की कला, अपने जीवन में कैसे पदोन्नति करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, और उनकी कामना पूर्ति के लिए श्री कामेश्वर महादेव की स्थापना की थी। जी श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर खुद आए और पांडवों को उपदेश किया उन्होंने अज्ञातवास के समय में। रविवार या शुक्ला सप्तमी, जब भी रविवार को शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि आती है उस अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। महाकालम ओंकारम लेशोम प्रज्ञाम वेदनादम च नादिनाम विभिन्नं सेतुं विद्वामे सोनागे सोनार कामदेवानं स्याम विश्वेशम त्र्यंबकं भूतमे त्रयमालयं पिदारं कुसुमे सुशिवालय दानि जोगिमानि साय प्रागधेनन सप्तजन ब्रह्मा सर्वे हर्षं सोमयं नमस्ते सर्वे महादेवाय नमो रुद्रावचयाल आसवास मेटाणं मणिनो नाम मावागे नानाकार। ओम नमः शिवाय। मैं काम्यक वन एक कमोदा ग्राम निवासी भूपेंद्र भारद्वाज काम्यक तीर्थ के बारे में थोड़ा महत्व बताना चाहता हूँ। ये जो तीर्थ स्थान है ये काम्यक वन में काम्यकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो महाभारत कालीन समय से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास का 8 वर्ष के लगभग समय व्यतीत किया था और उस वर्ष में पांडवों ने सप्तमी तिथि दिन इतवार शुक्ल पक्ष का 1 वर्ष तक इंतज़ार किया। वो तिथि न आने पर युधिष्ठिर जी ने अप्रसन्न होकर के उस तिथि को श्राप दिया था कि कलयुग में आप बार बार आओगे। और इस तीर्थ का विशेष महत्व है। पांडवों ने भी इसको पुनः स्थापित किया और श्री कृष्ण जी यहाँ पर 5 बार आए पांडवों को दर्शन देने के लिए। इतना महत्वपूर्ण तीर्थ होने के बावजूद एक बार जब बीजेपी की सरकार आई तो 48 कोस भूमि को सड़क मार्ग से जोड़ा गया ताकि जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं वो सड़क मार्ग से बस के द्वारा सभी तीर्थों पे स्नान करके अपना लाभ प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन पिछले 3-4 साल से केडीबी विकास बोर्ड के अंडर होते हुए भी विडंबना है ये हमारे इस तीर्थ की कि कोई विकास बोर्ड का कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है। और जो सड़क ज्योतिसर मार्ग से ज्योतिसर तीर्थ से होकर के जो काम्यक वन की तरफ आई हुई है वो सड़क बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सड़क का कोई नामो निशान नहीं है।
मेरा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से विनम्र प्रार्थना है, कृपया ध्यान दें, इस तीर्थ को लोगों से जोड़ें। श्रद्धालु जितने भी आते हैं वो एक करके शिकायत करते हैं। यहाँ सुविधाएं जितनी भी दी जा रही हैं, कितनी भी बड़ी मेहनत से हो रही हैं, ये ग्रामवासियों के द्वारा है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसका हमें खेद है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जिससे ग्रामवासियों को उत्साहवर्धन हो और श्रद्धालुओं को इस तीर्थ का स्नान का लाभ आगे मिलता रहे। श्री जयराम आश्रम संस्थाओं के परमाध्यक्ष श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और समस्त ग्रामवासी, समस्त भक्तजन, इस रविवार शुक्ल सप्तमी का ये जो मेला आता है, इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब मेला आए और कब हम मेले का प्रसाद ग्रहण करें। और यहाँ पर स्नान करने से और मंदिर में पूजन करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की जब धरा पे हम लोग आते हैं तो यहाँ से तो दर्शन मात्र से ही हमारे सब जो है हमको पुण्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर तीर्थ में स्नान करने से हमारे जो भी पाप कर्म हैं सभी कट जाते हैं। और मेले पे कैसे कितने लोग आए हैं? मेले पे हज़ारों लोग आते हैं, कोई गिनती नहीं है, करीबन 8 से 10 हज़ार लोग तो करीबन आ ही जाते हैं जी। आपका परिचय? मैं जयराम आश्रम से हूँ, जयराम आश्रम से ब्रह्मचारी में। क्या नाम है? रोहित ब्रह्मचारी।